हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम ऊपर के सभी जो अनुच्छेद है, सभी जो चैप्टर है, उसका व्याख्यान वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, यानी इसके अभ्यास को देखेंगे। तो सीधे चलिए इसके अभ्यास पर। यह है अभ्यास, जिसमें यानी चैप्टर नंबर 1 समानता, चैप्टर का पहला अभ्यास का पहला क्वेश्चन। इस अभ्यास का पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला, यह सभी वयस्क नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा, रंग, क्षेत्र इत्यादि के बिना भेदभाव के वोट देने का समान अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत एक व्यक्ति और एक वोट की भावना को मजबूत करता है। 3, इसके द्वारा मतदान के प्रति लोगों में विश्वास, निष्ठा, कर्तव्य के बोध को बढ़ाता है। चौथा, यह सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है। पाँचवा, यह समानता की भावना को बढ़ाता है। छठा, यह मताधिकार भारत के सभी वयस्क नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 2, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। उत्तर, असमानता को दूर करने के 2 तरीके निम्नलिखित है। 1, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी भी वंश, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 2, राज्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक राज्य द्वारा वित्त पोषित या अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, सिनेमाघरों, सार्वजनिक कुओं इत्यादि स्थानों पर जाने के लिए समान रूप से हकदार है। प्रश्न 3, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता है? उत्तर, ओम प्रकाश वाल्मीकि एवं अंसारी दंपति का अनुभव निम्न प्रकार समान था। 1, सामाजिक भेदभाव। वाल्मीकि को दलित होने के कारण जाति आधारित तथा अंसारी दंपति का मुस्लिम होने के कारण धर्म आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ा। 2, आत्मसम्मान का उल्लंघन। भेदभाव के कारण दोनों के सम्मान और आत्मसम्मान, गरिमा को ठेस पहुंचा। 3, दोनों को अवसर की समानता से वंचित किया गया। प्रश्न संख्या 4, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, कानून
कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इसका अर्थ यह है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर है, चाहे वह किसी भी भाषा, धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति इत्यादि से संबंध रखता हो। लोकतंत्र में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी को समान अधिकार व न्याय मिले, किसी को भी भेदभाव व अन्याय नहीं हो, सभी को न्याय और सम्मान मिले। प्रश्न संख्या 5, चित्र में जो बच्चा दिख रहा है उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है, जो उपर्युक्त कानून का लागू हो रहा है या नहीं। उत्तर, चित्र में जो बच्चा दिख रहा है उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है, वह उपर्युक्त कानून को लागू नहीं कर रहा है। पहला नंबर में। दूसरा नंबर में ये दिया हुआ है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर जैसे स्कूल, अस्पताल, होटल इत्यादि तक पहुंचने के लिए ढालवां सीढ़ी होना चाहिए। 3, चित्र में दूसरे व्यक्ति द्वारा सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है, उससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान और गरिमा पर ठेस पहुंच रहा है या चोट पहुंच रहा है। 4, वह दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, लेकिन वह चाहता है कि वह अपने आप पर निर्भर हो और अपनी गति के साथ आगे विकास करे, न कि दूसरे के सहयोग से। तो इसी के साथ आज का अभ्यास समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते चलें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, यानी नागरिक जीवन के दूसरे चैप्टर पर, जहां हम लोग एक अन्य मुद्दे के बारे में, अन्य विषय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दूसरे चैप्टर पर, जहां हम स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे।